हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 15 जुलाई एंड 15 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको डेली मिलेगा एट अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock, याद रखना। और इसी के साथ जो भी मेरे सब्सक्राइबर है जो वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास एक दिन बाद 2 दिन बाद ये वीडियो पहुंच रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन सब दबा लीजिए। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त नहीं मिलेगी और आपकी नॉलेज में हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है, नॉलेज ऑफ एक्सपांसन में। क्लियर? चलते बनागे। विच कंट्री बिकम फर्स्ट ग्लोबली टू लॉन्च ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। देखो क्या है कि हमारी इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बन गई है जिसने पहली बार ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करी है। और ये इंडिया ने काम किया है। बट इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, जैसे आप जानते हो आयुष, आयुष क्या है? ए फॉर आयुर्वेदिक, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथिक। क्लियर? तो ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि क्या है, ये अधिकतर इन मेडिसिन का ओरिजिन कहाँ से है? हमारी इंडिया से है। तो इनको प्रमोट करने के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म खुला है, इंडिया ने पहली बार खोला है। इवन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको अप्रिशिएट किया इंडिया को कि आप अच्छा काम कर रहे हो, इवन ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हो। क्लियर? तो इसके अंदर AI टूल का भी यूज करा जाएगा। क्या करा जाएगा? AI टूल का भी यूज करा जाएगा। याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हमारी पहली कंट्री बन गई है जिसने ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये खोला है, लॉन्च किया है। क्लियर? चलते बनाएंगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम फर्स्ट टू ज्वाइन क्रूज भारत मिशन। देखो, क्रूज भारत मिशन क्या है पहले ये जानिए। देखो, जैसे आप जानते हो कि आपने सुना होगा, कई बार मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में बताया है कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट हैं, जो कि सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने कई बार बोला है कि हम क्रूज के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे इंडिया के अंदर। और इसी को देखते हुए हमारी इंडिया ने क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करना इंडिया के अंदर, इवन इंडिया शुड बी डेस्टिनेशन फॉर क्रूज टूरिज्म इन द वर्ल्ड बाय 2029 तक इंडिया वर्ल्ड में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने वाला, मतलब बेसिकली इंडिया डेस्टिनेशन बन जाएगा। और इंडिया की पहली स्टेट है जिसने इसको ज्वाइन कर लिया इस मिशन को, और वो है गुजरात। अब गुजरात ने क्यों ज्वाइन किया है? देखो, जैसे आप जानते हो कि कोस्टल एरिया गुजरात पे अच्छा खासा है, इवन टूरिज्म वहाँ हो सकता है क्रूज का। अगर क्रूज नहीं पता तो आप है ना हाउसफुल 5 मूवी देख लेना, वो पूरी शूट क्रूज पर ही हुई है। क्लियर? चलते बनाते हैं। Who become first woman to be appointed as a Director General of Railway Protection Force। देखो, RPF की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है और इनका नाम है सोनाली मिश्रा। क्या है? सोनाली मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि फर्स्ट है RPF की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है, DG बनी है, जिनका नाम है सोनाली मिश्रा। याद रखना, फैक्चुअल है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। ये पूछ रहा है कि बताइए नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन कौन बन गया, किसको अपॉइंट कर दिया है? तो इनका नाम है डॉक्टर अभिजीत सेठ। क्या है? डॉक्टर अभिजीत सेठ अब नेशनल मेडिकल काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे। इवन गंगाधर जो थे वो अब रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर? उन्होंने हालांकि 1 साल पहले ही रिजाइन कर दिया था। जब ये नीट के पेपर में लीक हुआ था उसी टाइम रिजाइन कर दिया था। इसका कई सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब 1 साल से ये पोस्ट खाली पड़ी थी। अब इनको डॉक्टर अभिजीत सेठ को नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया है। देखते हैं अब अच्छा कुछ हो इंडिया में ट्रांसपेरेंसी के साथ। हु विन विंबलडन टाइटल। देखो, जैसे आप जानते हो कि टेनिस के 4 गेम होते हैं
जिनको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्लैम। अगर ये किसी ने जीत लिया तो वो मतलब एक तरीके से टेनिस जिस कंट्री में प्रमोट अच्छा किया जाता है वहाँ उसको भगवान मानने लगते हैं। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। सेकंड है यूएसए ओपन। कौन सा है? यूएसए ओपन। देन आफ्टर विंबलडन। विंबलडन क्लियर। देन आफ्टर फ्रेंच ओपन, जिसको फ्रांस ओपन। और सबसे ज्यादा प्राइस किसमें मिलती है? विंबलडन में। इसलिए जो खुश हो रहे हैं क्योंकि इन्हों को सबसे ज्यादा प्राइज मिलने वाली है, इसी गेम में प्राइज मिलती है सबसे ज्यादा। अब देखो ये जो खिलाड़ी है जेनिक सिनर, जेनिक सिनर ने जीता है विंबलडन टाइटल 2025 का, और ये कंटिन्यूसली 2024 का ऑस्ट्रेलिया वी कैन से यूएसए ओपन भी जीते। देन आफ्टर 2025 का ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीते, और उसके बाद कंटिन्यूसली विंबलडन भी जीत गए। तो देखिए ये इटली से बिलोंग करते हैं और इन्हें हराया किसको है? कार्लोस अल्कराज को। किसको? कार्लोस अल्कराज। अच्छा खिलाड़ी है ये भी ऐसा था, स्पेन से बिलोंग करते हैं। विच कंट्री कंडक्ट तलिस्मान सबरी मिलिट्री एक्सरसाइज? देखो तलिस्मान सबरी मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंडक्ट कराती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट कराती है। इवन हमारी इंडिया भी इस मिलिट्री एक्सरसाइज में गई हुई है। कई सारी कंट्री ऐसा मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, कोऑपरेट करती हैं, दैट कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ सीखती है कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ असिस्टेंस सीखती हैं दूसरी कंट्री से, कैसे हमें काउंटर करना है किसी भी चीज़ को। क्लियर चलते पड़ेंगे। टेस्ला कंपनी ओपन इट फर्स्ट शोरूम इन विच सिटी ऑफ इंडिया? देखो टेस्ला कंपनी आने वाली थी, इवन टेस्ला के एलन मस्क भी इंडिया आने वाले थे, फिर उनकी हालांकि कैंसिल हो गया था प्लान आने का, क्योंकि इनका कहना था, इन्होंने जब मोदी साहब यूएसए में गए थे तो इनका डिस्कशन हुआ था, जो एलन मस्क हैं तो इनका डिस्कशन मोदी साहब से हुआ था, और वहाँ पर इन्होंने एश्योरेंस दिया था मोदी साहब को कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलूंगा इंडिया के अंदर टेस्ला कंपनी की। हालांकि कुछ टाइम बाद यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मना कर दिया था इसी एलन मस्क से कि ऐसा मत करो, इंडिया में मत जाओ, यहीं करो काम, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में जाने से कोई सेफ नहीं है, इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, तो हमें इसको रोकने के लिए हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। इवन एप्पल कंपनी से भी मना किया था। बट टेस्ला कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं ला रही, बट इंडिया में पहला शोरूम खोलने जा रही है टेस्ला कंपनी, और वो खुलेगा मुंबई में। कहाँ पर? टेस्ला कंपनी अपना पहला शोरूम मुंबई में खोलने जा रही है। याद रखना ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज क्वेश्चन कम थे, तो 15 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकते हैं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपके रिलीवेंट नॉलेज चले जाएगी, क्योंकि इतने वीडियो डालता हूँ मैं आपको, आपकी नॉलेज के लिए इतना एक्सपांड करने के प्रयास है मेरा कि आप सफल, हर चीज़ में सफल हो सकें। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।